महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के हटाए जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख के कामकाज से नाराज हैं शरद पवार। दिल्ली में शरद पवार से मिले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। देशमुख का बड़ा बयान, मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी। और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं। उसने ही पहला इस्तीफा देना चाहिए, बाद में गृह मंत्री ने। मुंबई में एनआईए ने सचिन वाजे की 2 और लग्जरी कार जब्त की। एनआईए के मुताबिक हिरेन मनसुख को वाजे इसी कार में बैठा कर लाया था। पूर्वी मिदनापुर की रैली में बोली ममता बनर्जी, पार्टी में दुर्योधन, दुशासन, गद्दार नहीं चाहिए। मन से ममता ने सभी धर्मों को साधने की कोशिश की। मन से किया मंत्रोच्चार और पढ़ा कलमा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का भी प्रचार अभियान जोरों पर। काली मां का आशीर्वाद लेकर की पद यात्रा। ममता बनर्जी पर किया पलटवार। रिगिंग की क्वीन बोल रही है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। 21 मार्च को बंगाल के लिए जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी की 148 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। कई जगह दिखा कार्यकर्ताओं में असंतोष। जलपाईगुड़ी में बीजेपी के दफ्तर में की गई तोड़फोड़। चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की होगी समीक्षा। 23 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। चुनाव तैयारियों का लेगी जायजा। कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई देश की चिंता। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए। सिर्फ 6 राज्यों में देश के 86% कोरोना केस। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में बढ़े। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 607 नए केस। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, चिंता की बात नहीं, सावधानी बरतें। पंजाब में कोरोना ने ली 32 और लोगों की जान। 24 घंटे में 2,387 नए मरीजों की पुष्टि। 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ी। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 1,000 से ज्यादा केस। रायपुर में सबसे अधिक 310, तो दुर्ग में मिले 281 मामले। भोपाल में नाइट कर्फ्यू का नहीं हो रहा है पालन। गाड़ियों की बेरोक टोक आवाजाही जारी। कर्फ्यू के दौरान भी घरों से लोगों का निकलना जारी। कोरोना के चलते बिहार में सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की पर्याप्त मौजूदगी के लिए फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उपराष्ट्रपति ने सभी सांसदों से अपील की। संसदीय क्षेत्र में लोगों से मुलाकात या चुनाव प्रचार के दौरान गाइडलाइंस का करें पालन। जमैकन क्रिकेटर क्रिस गेल ने कोविड-19 वैक्सीन जमैका को भेजने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी और भारतीयों को वैक्सीन डोनेट करने पर कहा धन्यवाद। तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए फिर शुरू हुआ एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से टीकाकरण। स्पेन और इटली की सरकार ने दी अनुमति। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर। पेरिस समेत 15 शहरों में लगाया गया 1 महीने का लॉकडाउन। पिछली बार की तरह सख्त नहीं होगा लॉकडाउन। गुजरात के वडोदरा में एक पेट्रो कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक दिखाई दी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। होली पर रेलवे का बड़ा ऐलान। त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। ये ट्रेनें आज से 1 अप्रैल तक चलेंगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का लोकसभा में बयान। 15 साल से ज्यादा की सरकारी और कमर्शियल गाड़ियों को नष्ट करने की योजना। 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियां भी होंगी स्क्रैप।
स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर कुल कीमत में 4 से 6% की मिलेगी छूट। रोड टैक्स में 25% तक की मिल सकेगी छूट। यूपी में योगी सरकार के आज 4 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की 1 हफ्ते तक प्रदेश भर में होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत। कहा, विकास वाला रहा 4 साल का अब तक का कार्यकाल। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। 4 वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। नोएडा से सामने आए वीडियो में स्कॉर्पियो गाड़ी सवार युवक पर कार्रवाई। हूटर बजाते और पुलिस को गाली देते हुए दिखाई दिया युवक। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 72 में सफाई कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई। यूपी के मथुरा में पूर्व बीजेपी सांसद तेजवीर सिंह की चौपाल से पहले हुआ हंगामा। तेजवीर सिंह के समर्थक और ग्रामीण आपस में भिड़े। कानपुर में आयुध निर्माण दिवस पर आयुधों का किया प्रदर्शन। पिनाक सिस्टम और 105 mm के तोपखाने आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज उत्तर से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का वीडियो वायरल हुआ। बाबरी गर्ल के अंदाज में वीडियो वायरल। पहले भी कई बयानों के कारण विवादों में रहे हैं ये विधायक। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के लिए सांस्कृतिक समारोह का किया गया आयोजन। दोनों देशों के जवानों ने किए सांस्कृतिक डांस। बीएसपी विधायक रामबाई के पति पर इनाम की राशि बढ़ी। 30,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया इनाम। गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस की 15 टीमें जुटी। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में फरार है आरोपी गोविंद सिंह। सागर में एमपीईबी के एरिया स्टोर में लगी भीषण आग। बिजली के पुराने मीटर, केबल और दूसरे उपकरण जलकर खाक। दमकल विभाग ने मुश्किल से बुझाई आग। उज्जैन में खान नदी पर बना डैम देर रात अचानक से फूट गया। लाखों गैलन गंदा पानी शिप्रा नदी में मिला। उज्जैन शहर से उल्टी दिशा में बह रहा है पानी। रतलाम में ठग दंपति के घर पर छापा। घर से नकली नोट के साथ नकली नोट बनाने की मशीन मिली। गुजरात के भुज से गिरफ्तार हुआ ठग दंपति। एमपी के आगरमालवा में हाई टेंशन तार में आग लग गई। जान जोखिम में डालकर हाई टेंशन तार के नीचे से गुजरते रहे लोग। पंजाब के जालंधर में ग्राहक को लेकर 2 दुकानदारों के बीच खूनी झड़प। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कोडरमा में अवैध विस्फोटक का जखीरा बरामद। 388 पीस पार जेल और 400 पीस डेटोनेटर के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बाइक से गिरिडीह भेजा जा रहा था विस्फोटक। कटिहार में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद पर एक दूसरे के घर में लगाई आग। घर से फैली आग में 4 परिवारों के 7 घर जलकर राख। 2 महिला सहित 3 लोग झुलस गए। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के पास लगी आग। करीब 20 से 25 एकड़ में फैला दायरा। प्लांट परिसर के चारों तरफ फैल रही है आग। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है दमकल की टीम। जयपुर में डीजे पर डांस कर रही एक बालिका की अचानक से मौत हो गई। डांस करते करते गिरी बच्ची की जान चली गई। रिश्तेदार की शादी समारोह में शिरकत करने आई थी ये बच्ची। चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। प्रतापनगर इलाके में देर रात की यह घटना। किशनगढ़ में पटाखा फैक्ट्री पर गिरी आकाशीय बिजली। कमरे में रखे बारूद में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रक्षा, व्यापार और उद्योग पर होगी चर्चा। चारों तरफ से घिरे पाकिस्तान ने अलापा शांति का राग। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा, पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ने का वक्त। विवादों ने क्षेत्रीय शांति और विकास को बंधक बनाया। म्यांमार के शहर यंगून में पुलिस की आग में घिरे प्रदर्शनकारी। जारी है पुलिस और आम लोगों के बीच जंग। म्यांमार में सेना ने और कड़े किए नियम।